हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वंशु सर। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आहरण पर ब्याज की बात की थी। आहरण पर ब्याज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने मेथड थे उसके, सब पे हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे गारंटी। गारंटी क्या होती है? तो स्टूडेंट, एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो गारंटी का मतलब कोई प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ उसने गारंटी दी, इट मीन्स वो गुड्स को चेंज करेगा, गारंटी है उस माल की। यहाँ गारंटी का मीन क्या होता है, पार्टनरशिप में हम बात करेंगे। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि गारंटी होती क्या है। स्टूडेंट, किसी भी फर्म के अंदर अगर किसी एक्सपीरियंस होल्डर बंदे को फर्म में एंट्री लेंगे हम, तो उसको आपको मिनिमम गारंटी देनी ही पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मेरे ही दो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए ए एंड बी। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया और वो अकाउंटेंसी और कुछ सब्जेक्ट बाकी भी पढ़ाना स्टार्ट किया। अब ये अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अब इन्होंने इंस्टीट्यूट रन तो कर लिया, लेकिन इनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो भी इनके पास पढ़ने आता है, कुछ समझा पाते हैं, कुछ नहीं समझा पाते। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कंसेप्ट वो रुकता नहीं है वहाँ पे। वो कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, बोला अब कैसे स्टूडेंट रोके जाए, स्टूडेंट आ रहे हैं अपने वाले, अपन रोक नहीं पा रहे, तो हमारे अपने पास कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहा कि यार सर का पास में इंस्टीट्यूट है, एक काम करते हैं, सर के पास चलते, सर को कहते हैं सर प्लीज़ हमारे साथ ही पार्टनरशिप कर लो ना। मेरे पास आया, बोला सर आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे क्या? पार्टनर बनने का मीन कि अब मैं भी जो अर्न करूँगा, मेरे नाम से जो काम होगा वो इनको प्रॉफिट मिलेगा, और मैं एक्सपीरियंस, मेरे पास 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरे एक्सपीरियंस का प्रॉफिट इनको मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने कहा इनको कि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम दूंगा, इससे बढ़िया मैं अपने लिए इतनी मेहनत और करूँगा ना। तो इन्होंने मुझे एक बात कही, बोला सर एक काम कीजिए ना, आप अपना यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप आराम से ठीक है अपने रहिए, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 आवर्स के लिए हमारे पास आ जाइए। हम आपका नेम यूज़ करेंगे मार्केट में, और 2 आवर्स आप हमको दीजिए। उस समय जो स्टूडेंट आएंगे आप उनको पढ़ा दीजिएगा। 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 5, 5 से आपके नेम चलेगा और आराम से हम। मैंने कहा फिर कैसे क्या रहेगा? इन्होंने कहा सर एक काम कीजिए, हम आपको, मान लीजिए मैं सी हूँ, इन्होंने मुझे कहा सर हम आपको फर्म में 1/4 के लिए शेयर ले रहे हैं, और ये हम एक गारंटी आपको दे रहे हैं कि चाहे स्टूडेंट्स आए चाहे स्टूडेंट नहीं है, आपकी टाइमिंग पे स्टूडेंट आए चाहे नहीं है, हम आपको मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम हम आपको 5 लाख रुपीज़ पर ईयर का देंगे 2 आवर्स का। आप 2 आवर्स हमें डेली दीजिए, हम आपको 5 लाख रुपीज़ का पैकेज देंगे। ये हमारी गारंटी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मिनिमम इतना प्रॉफिट तो आपको दिया जाएगा। डे स्टूडेंट, कभी भी फर्म में किसी एक्सपीरियंस बंदे को अगर आपको लेना होगा और फर्म को अगर आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको उस न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ गारंटी देनी ही पड़ेगी, वरना कभी भी अनएक्सपीरियंस बंदों के साथ में एक्सपीरियंस बंदा वर्क नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ गारंटी की बात समझना है। जो अमाउंट इन्होंने मुझे, ए और बी ने जो मुझे 5 लाख रुपीज़ का मिनिमम प्रॉफिट का कहा है कि आश्वासन दिया है कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये प्रॉफिट ही क्या है मेरे लिए? गारंटी है कि मुझे इतना तो मिलेगा मिलेगा, और हाँ अगर ज़्यादा होगा तो मेरा शेयर कितना, 1/4, तो मुझे 1/4 का शेयर मिलेगा। इससे ही हम क्या कहते हैं, गारंटी कहते हैं। आइए इसको हम समझते हैं कि गारंटी होती क्या है। गारंटी, जब फर्म द्वारा किसी योग्य व अनुभवी व्यक्ति को फर्म में प्रवेश दिया जाता है, जब भी किसी हम एक्सपीरियंस बंदे को या टैलेंटेड बंदे को फर्म में लेंगे, तो फर्म द्वारा उसे मिनिमम लाभ, न्यूनतम लाभ का आश्वासन दिया जाता है कि आप आइए, हम आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। आश्वासन दिया जाता है, यह आश्वासन ही गारंटी कहलाती है। यह आश्वासन क्या कहलाता है? गारंटी कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब गारंटी होती क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं गारंटी। गारंटी आर डिवाइड इन 4 पार्ट। गारंटी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, फर्म द्वारा गारंटी, गारंटी बाय फर्म। तो स्टूडेंट इंग्लिश का ध्यान रखिएगा। सेकंड, साझेदार द्वारा गारंटी,
गारंटी बाय पार्टनर। थर्ड, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। एंड फोर्थ, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, यानी गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म और फर्म टू पार्टनर। क्या होता है, कैसे होता है, आइए एक्सप्लेन करते हैं एक बार किस प्रकार से किया जाता है स्टूडेंट। गारंटी बाय फर्म का मीन क्या हुआ कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और ग्रुप ऑफ पार्टनर, यानी साझेदारों का समूह क्या कहलाता है, फर्म कहलाता है। ए और बी मिलकर क्या बनती है, एक फर्म बन गई। जब तक अलग अलग ये पार्टनर है और इन दोनों को जब ग्रुप बन गया तो क्या हुआ, एक फर्म का निर्माण हुआ। इन्होंने सी को फर्म में एंट्री दी और कहा आपको मिनिमम 1/4 का प्रॉफिट शेयर के लिए आइए और मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, 5 लाख। और ये इसको 5 लाख देगा कौन, मिनिमम। अगर ए और बी मिलके देंगे तो ये होती है गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी आ रहा है 1/4 के लिए, गारंटी है उसकी 5 लाख की। और सी को गारंटी दी किसने, केवल ए ने, कि भैया तो फर्म में सी को कहता है, ए कहता है कि आप प्लीज़ फर्म में आ जाइए, मैं आपको मिनिमम गारंटी 5 लाख की दे रहा हूँ। बी कहता है मैं, मेरी तरफ से गारंटी नहीं है, गारंटी कौन दे रहा है, केवल ए दे रहा है, तो उसे कहते हैं गारंटी बाय पार्टनर। अगर पूरी फर्म गारंटी देगी तो गारंटी बाय फर्म होगा, अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तो उसे कहेंगे हम गारंटी बाय पार्टनर। क्लियर। थर्ड पॉइंट, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। यहाँ रिवर्स है, क्या मतलब है कि ए बी एंड सी, दे आर 3 पार्टनर इन फर्म। अब सी एक्चुअली में अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा, तो सी को हम फर्म से रिमूव कर रहे हैं, बोला सी हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे। तो सी कहता है कि ठीक है, अब की बार मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं मिनिमम 1 लाख रुपये का प्रॉफिट तो कमा के अर्न करके दूंगा ही दूंगा, आप मुझे हटाइए मत। यहाँ पे सी गारंटी दे रहा है किसको, फर्म को, कि आप मुझे रिमूव मत कीजिए, मैं मिनिमम इस साल आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 1 लाख रुपये अर्न करके दूंगा। दैट इज अ गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। यहाँ गारंटी बाय पार्टनर है, यानी एक पार्टनर न्यू पार्टनर को गारंटी दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, पार्टनर गारंटी दे किसको, फर्म को, कि हमें निकालो मत, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इससे इतना कमा के आपको दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी 3 पार्टनर मान लीजिए, गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय पार्टनर, यानी गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म और फर्म टू पार्टनर। क्या मीन है इसका, ए बी और सी 3 पार्टनर है, यहाँ पे डी न्यू पार्टनर आ रहा है और फर्म ने कहा इसको कि आप आइए पार्टनरशिप में, हम आपको 1/4 के लिए मिनिमम 2 लाख रुपये की गारंटी दे रहे हैं। ये है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने गारंटी किसको दी है, पार्टनर को, और फर्म डी को तो ले रही है और सी को निकाल रही है। तो सी कह रहा है मुझे निकालिए मत, मैं मिनिमम आपको 2 लाख रुपये कमा के दूंगा। तो यहाँ पे सी गारंटी दे रहा है किसको, फर्म को। तो यहाँ क्या है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म। क्लियर स्टूडेंट। आइए इसके एग्जांपल करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। डियर स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या कह रहा है, गारंटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है डियर स्टूडेंट 3:2। एंड जेड एडमिटेड इन न्यू पार्टनर, और जेड फर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। जेड 1/5 के लिए फर्म में एंट्री ले रहा है और उसको मिनिमम गारंटी दी गई है 50,000 की, कि मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट विल बी 50,000, यानी मिनिमम इतना तो मिलेगा मिलेगा। और आफ्टर कमिंग ऑफ जेड देयर इज नो चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इन द एक्स और वाई, यानी जेड के आने के बाद एक्स और वाई के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले 3:2 था, अभी भी कितना रहेगा, 3:2। एट द एंड ऑफ द ईयर 16-17 के एंड में जो प्रॉफिट हुआ, 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, जेड आया, पूरे ईयर इन्होंने वर्क किया और एंड में प्रॉफिट कितना हुआ फर्म का, 1,50,000 का प्रॉफिट इनके तीनों ने मिलकर के, एक्स वाई और जेड। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन। हम पहले क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें कि गारंटी जेड को दी किसने। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं होगा तो गारंटी फर्म देगी, क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पॉइंट गारंटी बाय फर्म। अगर गारंटी फर्म ने दी है तो क्या होगा, आइए हम डिस्कस करेंगे। बनाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे हम, ये लिखा हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, पर्टिकुलर अमाउंट अब कैसे करेंगे इसको, P&L एप्रोप्रिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग का 16-17 में प्रॉफिट कितना हुआ है 150 का। ये स्टूडेंट लिख दीजिए सबसे पहले बाय P&L 1,50,000 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं हम, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब X, Y और Z में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हम उसको पे करेंगे जिसको गारंटी दी गई है। गारंटी किसको दी गई है, Z को। आइए हम यहाँ लिखेंगे टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल। सबसे पहले हम उसको पे करेंगे जिसको हमने गारंटी दी है। गारंटी किसको दी है हमने, जेड को। कितना प्रॉफिट मिनिमम 50,000। एक बार चेक कर लीजिए कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है 1,50,000 और जेड का शेयर कितना है 1/5 30,000। यानी जेड का शेयर कितना आ रहा निकल के 30,000 मिलना चाहिए, लेकिन जेड को फर्म ने यहाँ गारंटी दी थी मिनिमम कितने की 50,000। जेड का शेयर चेक किया हमने तो कितना आया 30,000, लेकिन मिनिमम गारंटी कितनी दी गई इसको 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पे टू जेड ऑफ ₹50,000। सबसे पहले हम जेड को पे कर देंगे 50,000। शेयर 30,000 है, लेकिन मिनिमम गारंटी कितनी की है 50 की, तो सबसे पहले 50,000 पे किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। आइए अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 150 हुआ था, 50 इसको दे दिया, बचा कितना फर्म के पास 1 लाख। क्योंकि गारंटी दी किसने, फर्म ने। तो फर्म ने क्या किया 150 में 50 को दिया, बचा कितना 1 लाख। अब 1 लाख का जो प्रॉफिट बच गया इसको जो रिमेनिंग पार्टनर कौन एक्स और वाई अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो कितना है इनका 3:2 का मतलब 3/5 और 1 लाख का 2/5। ये एक्स का शेयर हो गया और ये वाई का हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, कितना गया 60,000 एंड ये आ गया 40,000। ये आ गया 60,000 और ये आ गया 40,000। ये आ गया 1,50,000 और ये आ गया 1,50,000। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा गारंटी। और गारंटी में फर्स्ट पॉइंट गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म, फर्म ने गारंटी दी है तो ये आ गया गारंटी बाय फर्म। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है गारंटी ओनली बाय एक्स। गारंटी किसने दी है, अगर एक्स ने दी है तो क्या होगा, आइए इसको भी देखते हैं हम कैसे करेंगे। गारंटी अगर फर्म देगी तो क्वेश्चन को इससे सॉल्व किया जाएगा। अगर गारंटी पार्टनर यानी एक्स दे रहा ओनली तो उस केस में क्या होगा, आइए वही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। कंटिन्यू करते हैं इस अकाउंट को हम। ये बनाया हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे हम बाय P&L। फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,50,000। सबसे पहले उसको पे किया जाएगा जिसको गारंटी दी गई है। यह गारंटी दी किसको है, जेड को। कितने की, मिनिमम 50,000 की। लेकिन यह गारंटी फर्म ने नहीं दी, गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने दी है। जेड देखिए फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,50,000, ये फर्म का प्रॉफिट है। और फर्म में जेड का शेयर कितना है 1/5, ये 1/5 किया तो ये आ गया 30,000। फर्म ने जेड को दिया 30,000 का पेमेंट। फर्म ने जेड को कितना दिया 30,000। देखिए यहां 3 पार्टनर हमारे, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल।
फर्म ने जेड को दिया 30,000, ये 30,000। जैसे ही जेड को 30,000 का पेमेंट किया फर्म ने, तो जेड कहता है कि मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट था कितना था, वो 50,000। तो फर्म ने क्या कहा जेड को कि भैया गारंटी हमने आपको नहीं दी है, गारंटी दी किसने आपको, एक्स ने, आप एक्स से के बात कीजिएगा। क्लियर? जैसे ही जेड एक्स के पास गया, बोला गारंटी मैंने दी है, फर्म जो दे रही है वो आप ले लीजिए, बाकी का पेमेंट मैं आपको करूंगा। तो देखिए फर्म ने इसको दिया कितना, 1/5 कितना हो गया, 30,000। ये 30,000 मिल गया। अभी कितना बाकी है, 20,000। ठीक है, अब देखिए फर्म के पास था कितना, 150, और 150 में से गया कितना, 30 को दे दिया, बचा कितना, 120। अब 120 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम एक्स और वाई में। 1,20,000 को 3/5 और 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 72,000 और ये आ गया हमारा 48,000। अब x का शेयर कितना मिल गया, 72, और y को 48,000। जैसे ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जेड गया x के पास, बोला सर आपने मुझे गारंटी कितनी दी थी, 50,000, और मुझे मिला कितना है, केवल 30,000। एक्स कहता है आई विल पे। ठीक है, यहाँ पे इसको रिमेनिंग कितना बाकी है, अभी 50 की गारंटी थी, 30 मिल चुका है, बचा कितना, 20। इसकी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, गारंटी बाय एक्स, ये 20,000 का प्रॉफिट इसको ऐड हो जाएगा। ये कितना हो गया इसका, 50, और इसके यहाँ लेस हो जाएगा, गारंटी टू जेड। ये कितना हो गया, 52,000, 48,000, और ये गया 50,000, और ये हो गया हमारा 1,50,000, ये हो गया हमारा 1,50,000। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म, और यह है गारंटी बाय पार्टनर। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।